जय हिंद साथियों, सिविल जॉब्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सुचिता तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, हम जो करंट अफेयर्स की जय हिंद सीरीज पढ़ रहे हैं, हमारी प्रीलिम्स 2025 की स्पेशल सीरीज, उसको ही हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक के सामने नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए। चलिए, हम बात करते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, उसी के बारे में हम बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले जो हमारी सीरीज चल रही है, हम बात करेंगे कि हम किन टॉपिक पे क्या क्या चीज पढ़ाते हैं। तो हम देखेंगे तरोताजा खबर में हम डेली क्या पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स की बात करते हैं, वहीं ज्ञान का पिटारा अब आपका एक स्पेशल सीरीज के साथ चलेगा, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है। तो हम ज्ञान के पिटारा में क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम सारे वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके, अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी ज्ञान के पिटारा में या तरोताजा खबर में हम बात करेंगे, उन टॉपिक्स को 100% आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, वही बात करते हैं एक मुलाकात जरूरी। तो एक मुलाकात जरूरी में हम क्या देखेंगे, ऐसे टॉपिक्स जो हम एक दिन पहले पढ़ चुके हैं, उनका हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि आज हम किन किन पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं। चलो, पहले बात करते हैं, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वहीं दूसरी न्यूज है हमारी, नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक या हमारे ISA का जो महानिदेशक है वो आशीष खन्ना जी चुने गए हैं। वही हमारी तीसरी न्यूज है, वार एक्सरसाइज बिन बैक्स 2024 के 5th एडिशन का आयोजन 4 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक हरियाणा के अंबाला में आयोजित किया जाएगा। वही हम चौथी न्यूज देखते हैं और चौथी न्यूज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी चौथी न्यूज है वो है भारत की पहली लघु फिल्म या फिर शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वे आर द फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। वही हम अपनी अगली न्यूज देखते हैं। अभी आपको पता है, हाल ही में अमेरिका के चुनाव हुए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हमारे 47 नंबर के क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। चलिए, इसी न्यूज के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट, जो आपको क्या करेगा, बहुत ही ऊर्जा प्रदान करेगा, मोटिवेशन प्रदान करेगा और आपको पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रखेगा। चलो देखते हैं, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता न हो। मतलब कि अगर आप कभी सोचते हैं कि मुझे ये एम प्राप्त करना है, लेकिन वो एम के लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं कैसे मैनेज करूं, मैं कैसे क्या करूं, मैं कैसे पढ़ूं, PSC का पेपर आ रहा है, तो ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जिसका रास्ता ना हो। मतलब कि हर एक लक्ष्य का रास्ता आपका पहले से डिसाइडेड होता है, बस उस पर चलने की और आपको काम करने की जरूरत होती है, सफलता आपके हाथ में होती है। चलो, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला है कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है, तो कहां किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, जो कि हमारे भारत के अंदर आयोजित हुआ है। चलो, इसके बारे में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो फर्स्ट बौद्ध शिखर सम्मेलन है वो कहां पर 5 से 6 नवंबर को 2024 में आयोजित किया गया है। कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। इसकी मुख्य अतिथि कौन है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जो है वो इसकी मुख्य अतिथि है। वही हम देखते हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। तो किसके सहयोग से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इसको आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बौद्ध समुदाय के सामने आने वाली समकालीन चुनौतियों का समाधान करते हुए संवाद और समझ को बढ़ावा देना। वही हम बात करते हैं, इसका विषय या फिर थीम क्या थी, इसकी थीम थी एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका।
ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हम देखें इसके पहले जो महानिदेशक थे, मतलब जो पहले बनाए गए थे, वो कौन थे? हमारे माथुर साहब जी थे। वहीं अगर हम अभी देखते हैं, पहले अजय माथुर थे। वहीं अगर हम अभी देखें तो आशीष खन्ना जी को इसका महानिदेशक चुना गया है, परंतु अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, वो होने वाली है। बाकी अगर देखा जाए तो अभी अजय माथुर जी ही है, लेकिन नवीन किसको बनाया गया है? तो आशीष खन्ना जी को इसका नवीन महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए आगे हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हमारे 7th सेशन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। जो इसका 7th सेशन हुआ है या इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो समिट हुई है वो कहां पर हुई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7th सेशन के दौरान आशीष खन्ना जी को अजय माथुर के स्थान पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डायरेक्टर जनरल चुना गया है। वही बात करते हैं आशीष खन्ना मार्च 2024 में डायरेक्टर जनरल का पद संभालेंगे, जब करंट डायरेक्टर है जनरल अजय माथुर जी, इनके स्थान पर क्या होगा? ये पद ग्रहण करेंगे, जबकि इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात। चलिए हम अगली न्यूज देखते हैं। भारत और वियतनाम के मध्य युद्ध अभ्यास बिन बैक्स। देखो यहीं से समझ में आ रहा है, वी से हो गया वियतनाम और IN से हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, कि 5th एडिशन का आयोजन कहां पर होना है? तो कहां पर होगा? हमारा अंबाला हरियाणा में होगा। जो भी हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं, ये अगर भारत में आयोजित किए जाते हैं तो MPPSC के द्वारा इसको पूछा जाता है। जैसे कि इसके पहले भी 2022 या 23 में बात करें तो लगभग पुणे में जो हमारा आयोजन हुआ था सैन्य अभ्यास का, उसके बारे में पूछा गया था। आगे भी आपसे पूछा जाएगा, इसलिए हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे बात करते हैं हम इसके डिटेल के बारे में। तो हम देखेंगे विंडक्स इंडिया एंड विंगमैन की सेनाओं के बीच इंडिया और वियतनाम की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास या ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। जो वॉर एक्सरसाइज विंडक्स है, ये 2024 के 5th एडिशन का आयोजन 4 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक हरियाणा के अंबाला में आयोजित किया जाना है। वॉर एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या होता है? दोनों देशों के बीच सैन्य क्षमता को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि कभी भी अगर हमको जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, या युद्ध की स्थिति बनती है तो दूसरे देश से हम क्या करें? सहयोग ले सकें, या हमसे दूसरा देश अगर माने वियतनाम है या जिसके साथ भी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है तो क्या कर सके? सहयोग कर सके। उसके साथ ही हम बात करते हैं इसके स्टार्टिंग 2018 में जबलपुर के मध्य प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जबलपुर का नाम आया है जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत की लघु फिल्म या फिर इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। कौन सी मूवी है? कौन सी शॉर्ट फिल्म है? तो कौन सी है? सनफ्लावर वी आर द फर्स्ट वंस टू नो, जिसने ऑस्कर के लिए क्या किया है? ऑस्कर के लिए क्वालिफाई किया है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वी आर द फर्स्ट वंस टू नो ऑस्कर 2025 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया है। इस शॉर्ट फिल्म को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के छात्र चिदानंद S नाइक ने डायरेक्टेड किया है या डायरेक्टर किया है। इससे पहले भारत की ओर से लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए बेस्ट फॉरेन कैटेगरी में भारत से ऑफिशियल एंट्री दी गई थी। वही हम देखते हैं कि शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वी आर द फर्स्ट वंस टू नो इससे कांस 2024 में ला सिने पुरस्कार भी जीता था। चलिए आगे बात करते हैं हम, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसमें हम बात करेंगे कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति बने हुए? जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव संपन्न हुए हैं, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हुई, इनकी जीत हुई है और ये क्या हुए हैं, राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये कौन से नंबर के थे, ये 47 नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं आगे हम देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में देखेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक, इनकी पार्टी क्या थी, रिपब्लिक पार्टी थी। वहीं अगर हम बात करें जो हमारी कमला हैरिस है, जो इनकी प्रतिद्वंदी थी, इनके अपोजिट में खड़ी हुई थी, उनकी थी डेमोक्रेटिक पार्टी। यह आप ध्यान रखना क्योंकि आपको दोनों पार्टियों का नाम दिया जाएगा तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिक पार्टी के हैं और वहीं हम बात करते हैं तो जो हमारी कमला हैरिस जी हैं वो किसकी, डेमोक्रेटिक पार्टी से आती हैं। वोटिंग के बाद मतगणना के दौरान जारी प्रोजेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा पार किया। डोनाल्ड ट्रंप को 538 में से अब तक 277 इलेक्टोरल वोट मिले थे, जबकि कमला हैरिस को 224 वोट मिले हैं। अगर हम बात करें तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आता है ये कि वो किस पार्टी से थी और जो हमारे राष्ट्रपति है वो जो हमारे में जो यूएसए के राष्ट्रपति है वो उनके अपोज में कौन खड़ा था और उनकी पार्टी कौन सी थी। चलिए बात करते हैं 2024 में 47 नंबर के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। वहीं हम देखें 46 के कौन है, तो कौन है, जो बाइडेन है। वहीं हम बात करते हैं पहले कौन थे, तो कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे। चलिए इसी के साथ हमारा तरोताजा खबर का सेक्शन समाप्त होता है और हम आगे बढ़ाते हुए ज्ञान का पिटारा, जो कि आज एक बहुत स्पेशल पॉइंट के साथ हम आपके साथ आए हैं, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं, जो आपके मिसलेनियस से होते हैं या फिर पुराने करंट से होते हैं और उठा लिए जाते हैं, वो 100% आपके इसी सीरीज से कवर हो जाएंगे। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के ज्ञान के पिटारा में, जो हम लेके आए हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। चलो बात करते हैं हम, अगर हम इनको याद करें तो हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में है। इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं हम कि श्रम करते करते क्या चली जाती है, जान चली जाती है, तो कहां पर है, जिनेवा में। वही अगर हम दूसरी बात करते हैं हमारे इंटरपोल का मुख्यालय कहां है, तो क्या है, लियोन्स फ्रांस में है। वही अगर हम राष्ट्रमंडल देखें तो सभी को पता है लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं अगर हम यूएनओ की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। कैसे याद करें, यूएनओ नए नए कार्य करता है ना, न्यू काम करता है, हर साल न्यू काम करता है। जो यूएनओ ने बता दिया वही सारे लोगों को मानना पड़ता है, तो न्यू काम करते तो न्यूयॉर्क हो गया। वही हम देखते हैं IMF या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहां पर है, वॉशिंगटन DC में। देखो पैसे वाले जो हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, वो दोनों कहां पर है, वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, चाहे हमारा वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, दोनों कहां पर है, वॉशिंगटन DC में। तो अपन याद करेंगे कि IMF या वर्ल्ड बैंक के जो पैसे हैं वो कहां चले गए, वॉशिंग मशीन में कपड़े के साथ धुल गए। तो ऐसे आपको ट्रिक से इनका हेडक्वार्टर याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं FAO मतलब कि खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, इसका कहां पर है, रोम इटली में है। तो अपन खाते क्या है, इडली खाते हैं ना, इडली खाते हैं, है ना। तो ऐसे याद कर लेते हैं कि जो खाद्य FAO जो है, और ये आपका MPPSC पूछ चुका है, आपका UNO भी पूछ चुका है और आपका FAO भी पूछ चुका है, वर्ल्ड बैंक और IMF भी पूछा जा चुका है। तो कहां पर है, रोम इटली में। अगर हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो ये कहां पर है, हैग नीदरलैंड में है। वही हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को कहां है, पेरिस फ्रांस में है। और अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की, तो कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। तो जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, नई नई चीजें करते हैं, उनको न्यू चीजें चाहिए, न्यू कपड़े चाहिए, न्यू ये चाहिए, न्यू वो चाहिए। तो कैसे याद करेंगे, ये कहां पर है, बाल कोष कहां पर है, न्यूयॉर्क में।
अगर हम बात करें कि यूनेस्को की बात करें तो यहाँ पर कहां पर है, पेरिस में है। तो यूनेस्को का हम देखेंगे कि यूनेस्को भी क्या करेगा, नई नई चीजों को अपने उसमें शामिल करेगा। जैसे अभी ओरछा को शामिल किया है, तो ये भी कहां पर है, ये क्या करेगा, ये पेरिस में है। तो पेरिस में कैसे याद करेंगे, पेरिस में अपन को ऐसे अपन बोलते हैं ना, स्वरा सुंदरियों का देश है। तो ये क्या करेगा, सुंदर सुंदर चीजों को अपनी लिस्ट में शामिल करेगा। तो ऐसे अपन को याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो क्या होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होने से भी जान चली जाती है। तो यहाँ से अपन को क्या हो जाएगा, जिनेवा। तो अपन ने दो जगह से याद किया, एक तो अपन ने ILO श्रम करने से जान चली जाती है, और दूसरा अगर हम देखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब होने से भी जान चली जाती है। तो जिनेवा दो जगह हो गया। वही हम बात करते हैं नाटो। तो नाटो का कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अगर हम UNHRC या फिर शरणार्थी उच्चायुक्त का देखें तो कहां पर है, जिनेवा में। अब हमने 3 जिनेवा में याद कर लिए, एक WHO स्वास्थ्य खराब होने से जान चली जाती है, श्रम करने से जान चली जाती है। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमने क्या देखा, शरणार्थी यहाँ वहां होते हैं, बेचारे कहीं भी घूमते रहते हैं, दूसरे देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो उनकी भी क्या चली जाती है, जान चली जाती है। तो 3 हमने देख लिए कहां पर है, हमारे जिनेवा में है। चलिए इसके साथ हम आगे देखते हैं, हमारा जो अगला मुख्यालय है वो कौन सा है, नाम या फिर गुटनेट पिच कहां पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, नाम ले लेके जगाते रहते हैं लोग कि किसी बड़े बड़े उसके कि देखो ये SDM बन गया, इसका नाम ले रहा है, उसका नाम ले, तो क्या करते हैं, जगाते हैं। तो जगाते से हो गया जकार्ता। ठीक है, तो बात करेंगे गुटनिरपेक्ष नाम का कहां पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। वही एमनेस्टी इंटरनेशनल का देखिए तो कहां पर है, लंदन UK में है। ठीक है, कहां पर है, लंदन UK में है। अगर हम ADB का देखते हैं तो कहां पर है, मनीला फिलीपींस में है ना। तो ADB क्या है, ADB विकास बैंक से याद कर लो कि विकास करता है तो उसके पास क्या होगा, बहुत ज्यादा मनी होगी। तो ऐसे हो जाएगा मनीला फिलीपींस में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम NDB की, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो कहां पर है, शंघाई चीन में। ठीक है, फिर हम देखते हैं आसियान। तो आसियान में क्या है, जकार्ता इंडोनेशिया में। अगर हम सार्क की बात करते हैं तो कहां पर है, काठमांडू नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्रिक्स है आपका। ब्रिक्स कहां पर है, शंघाई चीन में है इसका हेडक्वार्टर। वहीं अगर हम अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस या फिर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात करें तो ये कहां पर है, हैग नीदरलैंड में है। और अगर हम WTO की बात करते हैं तो जिनेवा में है। देखो, व्यापार करा, जान चली गई तो जिनेवा में है। ठीक है, स्वास्थ्य खराब हुआ, जान चली गई, जिनेवा में है। अगर हम वही बात करते हैं, हमारा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि श्रम किया तो कहां पर, जान चली गई, जिनेवा में। तो आपको ऐसे जिनेवा याद रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, हमारा है एक मुलाकात जरूरी है। एक मुलाकात में हम क्या करते हैं, हम डेली रिवीजन करते हैं। चलिए इसी के साथ हम करते हैं अपना रिवीजन। देखिए हमने कल जो पढ़ा था, ICC ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष सुमति धनबर्दने को नियुक्त किया। हाल ही में 31 अक्टूबर को क्या मनाया गया, हमारा एकता दिवस मनाया गया, जिसपे हमने कल चर्चा की थी। वही हम देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा स्थापित की है, तो किसकी की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को स्थापित किया है। चलिए आगे हम देखते हैं, हाल ही में एक तूफान आया है जिसका नाम है टॉमी। ये कहां पर आया है, वियतनाम देश को इसने प्रभावित किया है। वही हम देखें, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान जो है वो कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये IGBC प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनेगा। और अयोध्या में 25 लाख दिए जलाकर क्या बनाया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं, थैंक यू। आगे क्या देखते हैं, थैंक यू। इसी के साथ हमारी आज का इंटरफेस की क्लास खत्म होती है। जो हमारा ज्ञान का पिटारा है उसमें हम डेली ऐसे टॉपिक्स, ऐसे मिसलेनियस लाने वाले हैं जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रत्येक वर्ष आपसे PSC पूछता है और उनसे क्वेश्चन आना 100% है। तो उनको हम आपको ऐसी ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।